नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं पूर्वी व्यास आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज हम हिंदी व्याकरण से जुड़ा शब्दकोश का जो अहम हिस्सा है, जो प्रश्न आता है शब्दकोश का, उसके बारे में जानेंगे। तो 5वीं कक्षा से ही शब्दकोश का एक प्रश्न आता ही है परीक्षा में। तो आज हम शब्दकोश को किस प्रकार से क्रम में लिखें उसके बारे में सुनेंगे या देखेंगे। तो सबसे पहले तो शब्दकोश कोश मतलब क्या, तो कि खजाना, और शब्द मतलब शब्दों का खजाना। तो शब्दों का खजाना मतलब कि यहाँ पर जो शब्दों की जो गहराई, वह आपको पता ही है, वर्णों से, ये सब सारे वर्ण हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं। शब्द का अर्थ जानने के लिए, शब्द को गहराई से जानने के लिए हमें शब्दकोश का उपयोग करना पड़ता है। इंग्लिश में उसे डिक्शनरी भी कहते हैं। जिस प्रकार हम शब्दकोश का जो क्रम देखेंगे, उस शब्दकोश में शब्दों में उपयुक्त होने वाले स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उपसर्ग, विशेषण, संज्ञा आदि का भेद जाना जा सकता है। यह सभी शब्दकोश में संकेताक्षर होते हैं, संकेत देने वाले शब्द होते हैं, उसे शब्दकोश कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि शब्दकोश का हम उपयोग क्रम में किस प्रकार से होता है। हम जिसे आप सबको पता है कि अ से अ तक ये सब दिए गए हैं, ये स्वर है, क से ज्ञ तक ये व्यंजन है। पर शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए हम उसे अलग तरीके से देखेंगे, उसका क्रम अलग तरीके से आता है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले हमारा जो स्वर होता है अ आ ई ज्यादातर शुरू होता है, पर हम शब्दकोश के क्रम में उसे लिखेंगे तो सबसे पहले अनुस्वार वाला जो है, ऊपर बिंदी है, उसे अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार वाला अम आएगा, उसके बाद चंद्र बिंदी वाला अ आएगा, और उसके बाद अ के पीछे जो 2 बिंदी दी गई है उसे विसर्ग कहते हैं। तो ये सबसे पहले उसकी शुरुआत शब्दकोश के क्रम से यहाँ से होगी। तो और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अम, अ, आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये सारे स्वर के क्रम अक्षर हैं जो इसी शब्दकोश के क्रम में लिखे जाते हैं। उसके बाद हम व्यंजन देखेंगे। तो देखो, क हम बोलते हैं क, ख, घ, परंतु यहाँ पर हमने शब्दकोश के क्रम में लिखा है, तो क के बाद क्ष आएगा। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि क के तुरंत बाद क्ष क्यों आया। तो क्ष है वो संयुक्ताक्षर है, क और स से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने क के बाद क्ष लिया है। आओ हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये क्रम देख ले। क, श, ख, घ, घ, च, छ, ज, ज्ञ, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, त्र, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श और ह। यानी कि शब्दकोश में शब्दकोश में सबसे पहले जो अम से शुरुआत होगी और अंत कहाँ से होगा, यहाँ तक से होगा, ह से अंत होगा। शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए हमें अम से शुरू करके ह से उसका अंत होगा। विद्यार्थी मित्र, हमने सबसे पहले आपको आगे जो दिखाया था कि च क्यों आया, तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर शब्द कौन कौन से हैं, तो क्ष है वो क और स से जुड़ा हुआ है, ज्ञ है वो ज और ग से जुड़ा हुआ है, त्र है वो त और र से जुड़ा हुआ है, द्य वो द और य से जुड़ा हुआ है, और श्रवण का जो श्र है वो स और र से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो वर्ण है वो संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्ताक्षर शब्दकोश के क्रम में हम जब आपको कहा जाए कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश में लिखिए, तो शब्दकोश में जब आप लिखे तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो अंत में आएंगे, क्योंकि वो संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्ताक्षर है वो सबसे शब्दकोश के क्रम के अंत में हम लिखेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा कि क से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उसका सही क्रम क्या होता है। तो हमने यहाँ पर क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिए हैं, ये हमने शब्दकोश के क्रम में ही लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा था कि अनुस्वार वाला आएगा तो कंगाल, फिर क तो कपूर, फिर क के बाद का तो कारावास, फिर ह्रस्व की किलकारी, दीर्घ की कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि, केंद्र, केतकी, कैदी, कोश, कौतुक, क्या, क्रम और क्षमा। अब आपको ये प्रश्न होगा कि यहाँ पर हमने जो शब्दकोश का क्रम देखा था जिसमें लिखा था क के बाद क्ष आएगा, परंतु हमने यहाँ पर क वर्ण लिया है तो क वर्ण में क्षमा वाला जो शब्द है, क्ष वाला शब्द है, वो सबसे अंत में आएगा। यहाँ पर भी क्रम है, वो क्या है, संयुक्ताक्षर है, क और र से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अंत में आएगा। क्या है तो क है, वो य से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अंत में आएगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि संयुक्ताक्षर है वो शब्दकोश के सबसे अंत में आएंगे। आगे हम देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा आपको। यहाँ पर सभी कौन से संयुक्ताक्षर शब्द दिए हैं, देखो यहाँ पर प्रथा है, प्रथा मतलब प र था। फिर है पर्वत तो प र व त, पर्थ तो प र त। फिर है पृथक तो प्रु थ क। इस प्रकार से हम इसे इन वर्णों को अलग अलग करते हैं तो पता चलता है कि सबसे पहला वर्ण है, शुरू होने वाले वर्ण को हम किस प्रकार शब्दकोश में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये प्र है तो ये संयुक्ताक्षर हो गया। तो अब हमने ये तो पहला शब्द तो निश्चित ही हो गया कि वो पहला शब्द है वो सबसे अंत में आएगा, और पृथक है वो भी हम अंत में लिखेंगे। अब इन दोनों शब्दों में सबसे पहले शब्द कौन सा लिखेंगे शब्दकोश के क्रम में, तो यहाँ पर पर्वत है और पर्थ है, तो यहाँ पर दोनों में प है, दूसरा वर्ण भी र है, यहाँ पर तीसरा वर्ण है जो व और त है। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा, त वर्ण पहले आता है व से, इसलिए हम सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में कौन सा शब्द लेंगे, पर्थ, उसके बाद पर्वत, उसके बाद पृथक। क्योंकि पृथक क्योंकि हम जब शब्दकोश के क्रम में उसे लिखते हैं तो पहला शब्द देखकर ये संयुक्ताक्षर है, परंतु हम दूसरा वर्ण देखेंगे। पहला वर्ण प्रु है, दूसरा वर्ण थ है, और इसमें दूसरा वर्ण कौन सा है, र है। तो र से पहले थ आता है, इसलिए हम उसे पृथक, तो यहाँ पर पृथक पहले आएगा और अंत में प्रथा आएगा। इस प्रकार शब्दकोश के क्रम में संयुक्ताक्षर आते हो तो आपको इस प्रकार से उसका जो वर्ण है, वर्णों को अलग करके शब्दकोश के क्रम में आप इसे लिख सकते हो। अब और उदाहरण, शब्दकोश के अन्य उदाहरण लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं सकल, सचल, सक्षम और संतान। इसका हम विवरण किया है हमने, तो वर्णों को विवरण करते स क ल, स च ल, स क श म संतान। हमने शब्दकोश के क्रम में सबसे पहले अनुस्वार वाला शब्द लिया था, तो हमारे इन शब्दों में सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा, संतान। उसके बाद हमने क से शुरू वर्ण होने वाले क होता है, तो इसलिए हम सकल है उसे हम संतान के बाद में लिखेंगे। अब हम दूसरा वर्ण लिखेंगे, तो यहाँ पर च है, श है, तो हमने वर्णों में देखा था, शब्दकोश के क्रम में देखा था कि क के बाद तुरंत बाद क्ष आता है, इसलिए हम सकल के बाद सक्षम लेंगे और उसके बाद अंत में सचल शब्द लिखेंगे। इस प्रकार इन शब्दों का शब्दकोश के
हिसाब से इसकी लिखावट होगी। अब ये सारे शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक के आधारित हैं, तो इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्जवल, मंदिर, दूध, स्वर और धरा, इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो दिए गए शब्दों में सबसे पहले हम स्वर वाले शब्द ढूंढेंगे, उसके बाद हम दूसरे शब्द वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को देखेंगे। सब यहाँ पर जो स्वर वाला शब्द है उज्जवल, तो यहाँ पर सबसे पहले हम उज्जवल लेंगे। उसके बाद स्वर वाला शब्द कौन सा है? और, तो उज्जवल के बाद हम और लिखेंगे। फिर हमारा व्यंजन शुरू होता है, व्यंजन वाले और कोई सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाई स्वर वाले कोई शब्द और है नहीं, इसलिए हम अब व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन में क वाले शब्द कोई नहीं है, इसलिए उसके बाद का शब्द जो है क के बाद क्ष आता है, तो क्ष वाला शब्द देखेंगे। क्षमता, तो उसके बाद हम क्षमता लिखेंगे। उसके बाद हम वर्णों को देखते जाएं तो डॉक्टर है, तो क्षमता के बाद डॉक्टर लिखेंगे। फिर दूध, फिर दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय, ये सब हमने इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखा। ये शब्द आपके पाठ्य पुस्तक के आधारित हैं। अगर आपको ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आप लोगे तो आपको जल्द ही याद रह जाएगा। इसलिए शब्दकोश के क्रम को समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लेकर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।